हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक नेक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक साधारण सी जिंदगी जीता था। माधव सुबह से शाम तक खेतों में कड़ी मेहनत करता था। उसके हाथों की मेहनत से ही उसका परिवार चलता था। हर दिन एक संघर्ष था, फिर भी माधव ने कभी अपनी ईमानदारी और अच्छाई नहीं छोड़ी। वो मानता था कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। माधव के पास एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह कुल्हाड़ी उसकी जीवन रेखा थी, खेतों में उसका साथी जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन जब माधव नदी किनारे लकड़ी काट रहा था तो उसका हाथ फिसल गया। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और गहरे पानी में गिर गई। माधव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी कमाई का सहारा छिन गया था। अब वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा? वो नदी किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक नदी से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वो थे वरुण देव, जल के देवता, जो अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। वरुण देव ने माधव की दुर्दशा और उसकी अटूट ईमानदारी देखी थी। उन्होंने किसान के धैर्य की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने तुम्हारा दुर्भाग्य देखा है, हे किसान, वरुण देव ने गहरी आवाज में कहा। मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस ला सकता हूं, यहीं रुको। वो पानी में गायब हो गए और कुछ ही देर में एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी लिए बाहर आए। क्या ये तुम्हारी है? उन्होंने पूछा। माधव की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं महाराज, ये मेरी नहीं है, उसने थोड़ी कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। वरुण देव मुस्कुरा दिए। माधव की ईमानदारी से वो बहुत प्रभावित हुए थे। वरुण देव फिर से नदी में उतरे और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटे, जो पहली वाली से भी ज्यादा खूबसूरत थी। जरूर, ये तुम्हारी होगी, उन्होंने कहा और उसे माधव को देते हुए। माधव ने चांदी की कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा। उसका दिल भारी था। उसे एक नई कुल्हाड़ी की कितनी भी जरूरत क्यों न हो, उसकी अंतरात्मा उसे वो चीज लेने की इजाजत नहीं दे रही थी जो उसकी नहीं थी। नहीं महाराज, ये मेरी भी नहीं है, उसने कहा। उसकी गरीबी के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। वरुण देव माधव की अटूट ईमानदारी के आगे नतमस्तक हो गए और आखिरी बार नदी में डुबकी लगाई। इस बार वो पुरानी झंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। उनके चेहरे पर एक जानकार मुस्कान थी। हाँ, ये मेरी है, माधव खुशी से चिल्लाया। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने कृतज्ञतापूर्वक वरुण देव के हाथों से अपनी पुरानी कुल्हाड़ी ले ली। वरुण देव माधव की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे इनाम देने का फैसला किया। तुम सचमुच बहुत नेक इंसान हो, उन्होंने कहा। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ी भेंट करता हूं। माधव कृतज्ञता से अभिभूत था। उसने वरुण देव को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आया। उसका दिल खुशी और अविश्वास से भर गया। तीनों कुल्हाड़ियों, खासकर सोने और चांदी वाली, ने माधव के परिवार को ऐसी समृद्धि दी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी नई मिली दौलत के बावजूद माधव वही विनम्र और मेहनती किसान बना रहा। उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने के लिए किया और हमेशा ईमानदारी और दयालुता के महत्व को याद रखा। ईमानदार किसान माधव की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि असली दौलत धन दौलत में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में होती है।